दिस इज नीरज वर्मा फ्रॉम study.tricksmaker नीरज चैनल। तो आइए आज हम लोग क्लास 10th में जो दूसरी एक थ्योरम है बेसिक फंडामेंटल थ्योरम उसको पढ़ते हैं। तो बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हाँ देखें, बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है। वो ये है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम और फैक्टर्स ऑकर। तो हम लोग देखेंगे क्या, यहां जैसे हम लोगों ने देखा था जो नंबर्स होते हैं टू टाइप्स होते हैं, दो टाइप क्या होते हैं, एक होता है प्राइम नंबर्स और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर्स। As you have learnt in earlier classes, what are the prime numbers and what are the composite numbers? Do you know? अगर आपको आता है तो एक बार याद करें। आपने जाना है पिछले क्लासेस में, बहुत ही अर्लियर क्लासेस में देखें तो 6th में पढ़ा होगा इसको, प्राइम नंबर्स कंपोजिट नंबर्स। तो क्या होते हैं प्राइम नंबर्स? आर दोज विच आर not divisible by any other number except one and itself। क्या होते हैं प्राइम नंबर्स? वो होते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अदर नंबर से डिवाइड ना हो, कंप्लीटली डिवाइड ना हो। दोज आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स, ओ प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स आर दोज विच can be completely divided by other numbers। तो जो other numbers with one and itself and other numbers से भी जब डिवाइड हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। तो प्राइम नंबर्स तो समझ ही गए, आप लोग सीखे होंगे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 29 एंड सो। ये जो नंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, जिनको प्राइम्स भी कह सकते हैं हम। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होंगे, इनको छोड़कर जितने भी नंबर्स आपको मिलेंगे वो सारे कंपोजिट नंबर्स होंगे। तो ये जो हमारी थ्योरम है बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये हमारी कंपोजिट नंबर पर बेस्ड है। तो कंपोजिट नंबर्स में क्या आया, कंपोजिट नंबर्स के लिए ये थ्योरम है। इसमें कहा क्या गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड। उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है या फैक्टराइज किया जा सकता है क्या, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। एंड दिस फैक्टराइजेशन, और ये जो फैक्टराइजेशन होता है इज यूनिक होता है। मतलब कितने भी बार किसी नंबर का फैक्टराइजेशन करें, अगर मान लीजिए कि हमने 48 का फैक्टराइजेशन करें तो कितने भी बार करें, 2 से कर रहे हैं तो क्या होगा, 2 2s are 4, 2 4s are 8। फिर से करते हैं 2 1s are 2, 2s are, फिर 2 से करें 2 6s are, 2 3s are and 3 1s are। ये हमारा फैक्टराइजेशन हुआ। तो 48 को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अगर लिखना चाहें 2 power 4 multiply 3। अब हम कितने भी बार इसका फैक्टराइजेशन करें, अगर हम मान लो कि अभी 2 से स्टार्ट किया था, हम 3 से स्टार्ट कर दें तो 3 से करेंगे तो क्या, 3 1s are 3, 3 6s are 18। अब फिर से करें 2 8s are 2, 4s are 2, 2s are and 2 1s are। तो फिर से देखें तो भी ये फैक्टराइजेशन जो आया, हम अगर ऐसे लिखना चाहेंगे 3 into 2 power 4 मींस
फैक्टराइजेशन यूनिक है। 4 जो है, 2 जो है 4 टाइम्स आया, 3 1 टाइम आया, तो ये हमेशा यूनिक रहेगा, अद्वितीय रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो ये हमारी थ्योरम कहती है। और क्या है, फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर, जो ऑर्डर है जिसमें प्राइम फैक्टर्स ऑकर होते हैं, तो यही होगा। तो ये हमारी बेसिक फंडामेंटल थ्योरम बताती है। तो आइए क्लास 10th के जो एक्सरसाइज 1.2 है उसमें उसके न्यूमेरिकल्स को कुछ करके देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। इनको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में करना है। तो पहला ये दिया गया 140, इसको हम ले लेते हैं 140 ले लिया। 140 को फैक्टराइज करना है, एक्सप्रेस करना है, तो हम इस तरीके से ये लिखेंगे। और हमें माइंड में रखने पड़ेंगे प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड इस तरीके से ये रखेंगे। और हम यहां से चेक क्या करेंगे, फर्स्ट वन से चेक करना स्टार्ट करेंगे कि या ये इससे कंप्लीटली डिविजिबल है। तो देखें 2 से, तो लास्ट जो यूनिट डिजिट होता है अगर वो 2 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। और 0 हमेशा हर नंबर से डिविजिबल होता है, तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। 2 से कर लेते हैं, 2 7 14 0। फिर से देखें, फिर भी 2 से ये डिविजिबल फिर से है, तो 2 3 6 1 आया रिमाइंडर में और 0 डाउन करेंगे 10 हो जाएगा, तो 2 5 10। अब क्या ये 2 से डिविजिबल है? तो यूनिट डिजिट क्या है, 5 इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। तो क्या होगा, नेक्स्ट नंबर से चेक करना, 3 से चेक करने के लिए कोई भी नंबर हो उसके डिजिट को ऐड कर लेते हैं। तो जैसे 5 और 3 को ऐड करें तो क्या आएगा, 8 आएगा। क्या 8 3 से डिविजिबल है? नहीं है। इट मींस ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अब देखेंगे 5 से, क्या 5 से ये डिविजिबल है? 5 के लिए यूनिट डिजिट देखा जाता है। अगर यूनिट डिजिट पे 0 या 5 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ 5 है, इट मींस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो क्या होगा, 5 7 और अब तो देख ही रहे हैं कि प्राइम नंबर आ गया 7 1। तो अब हम इसको प्रोडक्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो 140 को क्या लिखेंगे, तो यहां आंसर में अगर हम लिखेंगे तो 140 इक्वल 2 पावर 2 टाइम है 2, तो 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। और ये प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने लिख लिया। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। एक आध और देख लेते हैं, मान लो इसी को ले लेते हैं, ये नंबर देख लेते हैं। तो इसको करें तो इसमें क्या आएगा देखते हैं। तो ये नेक्स्ट नंबर है 3825। तो सबसे पहले चेक करेंगे 2 से, इज इट डिविजिबल बाय 2? तो कहें क्या 5 है, 5 इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। इट मींस 2 से नहीं डिविजिबल होगा। तो फिर 3 से चेक करें। 3 के लिए क्या बताया था, ऐड द ऑल डिजिट्स, ऐड करें 5 2 7 7 8 15 15 3 18 आया इनका सम, और ये 3 से डिविजिबल है। इट मींस इसको हम 3 से डिवाइड करें, 3 1 3 2 3 7 और फिर 3 5 देख लेंगे। इस तरीके से डिवाइड कराएंगे। इनको फिर से चेक करें क्या 3 से डिविजिबल है, तो 7 5 12 2 14 1 15, यस 3 से डिविजिबल है। 3 4 12 और 3 2 6 1 रिमाइंडर में आया और 5 डाउन किया 15 हो गया। 3 5 वन सेकेंड फिर से चेक करते हैं, 5 2 7 4 11। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो अब देखेंगे किससे, 5 से। तो यूनिट डिजिट पे 0 या 5 होना चाहिए। अगर ये है तो ये 5 से डिविजिबल होगा, यस इट इज डिविजिबल बाय 5। तो क्या करेंगे, 5 से करें, 5 8 एंड फिर देखें तो क्या आएगा 5 5। फिर से देखें यहां तो क्या आ रहा है, अब फिर से 5 से डिविजिबल है, 5 1 और इसके बाद क्या आएगा 5 1 करेंगे तो यहाँ 3 होगा, 35 हो गया। तो 5 7 35 और यहाँ पे आपका 17 प्राइम नंबर है, तो 17 से डायरेक्ट हो जाएगा। और इस तरीके से हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं इस फॉर्म में, जो फैक्टराइजेशन 3 पावर 2 टाइम्स है,
तो 3 रेज्ड पावर 2 इंटू 5 रेज्ड पावर 2 इंटू 17। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ, ये कह सकते हैं इसके फैक्टर्स हैं, और ये कह सकते हैं कि इट इज इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो इस तरीके से इनको कर सकते हैं आप। इसमें और भी जो आए हुए नंबर्स हैं उनकी प्रैक्टिस घर पे करेंगे, कोशिश करें, और उसके बाद फिर हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।